ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम कल बात कर रहे थे विद्या भाव पर, डिस्कस कर रहे थे कि विद्या किस प्रकार से, कब और कैसे। और विद्या की जड़ में मूलभूत जो बात है वो क्लास माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दोनों की दोनों बातें हमने इसमें डिस्कस करी थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये, अगर हम टोटल मस्तिष्क की बात करेंगे तो द्वितीय भाव पर जाना पड़ेगा। और द्वितीय भाव ही हमें बताएगा कि इस व्यक्ति का कुल मस्तिष्क की स्थिति क्या है। अगर हम उसकी विद्या पर जाएंगे तो पंचम भाव पर जाएंगे कि इसकी विद्या साधारण स्थिति पर कहाँ तक है। और अगर वो तकनीकी क्षेत्र वाला है और हायर एजुकेशन वाला है तो उससे भी पंचम भाव, नवम भाव को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ग्रहों की क्या स्थिति है। कुल दिमाग कैसा है, ये डिक्लेरेशन होता है सेकंड हाउस से, दूसरे भाव से। उस दिमाग का इस्तेमाल ये व्यक्ति क्लास माइंड में पंचम भाव के लिए कर रहा है या कुल मिलाकर के प्रेजेंस ऑफ माइंड में आकर के टोटल लाइफ में कर रहा है, क्या चीज। और अगर ये तकनीकी क्षेत्र में जाता है तो नवम भाव। तो विद्या एक अहम पहलू, एक अहम मसला प्रत्येक गृहस्थी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। विद्या एक ऐसा चैप्टर कि जब इसका समय चल रहा होता है तो बच्चे जब विद्या ग्रहण कर रहे होते हैं तो बुद्धि का विकास इतना नहीं होता। तो आमतौर पर प्रत्येक बच्चा जो है विद्या को साधारण स्तर पर ही शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे उनके ग्रहों की स्थिति रहती है तो उन बच्चों का अपने अपने क्षेत्र में उसी हिसाब से, किसी का विद्या के प्रति बहुत अच्छा रुझान हो जाता है, किसी का मध्यम हो जाता है, किसी का बिल्कुल ही नगण्य की स्थिति पर आ जाता है, कोई विद्या से बिल्कुल विमुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। ये सब ग्रहों पर ही आधारित है और उसी से ही स्पष्ट लग जाता है हमें कि कुल दिमाग इसका कैसा है और विद्या इसकी कैसी है और तकनीकी शिक्षा इसकी कैसी रहेगी। अब विद्यार्थी की बात अगर हम करते हैं और उसने विद्या प्राप्त करनी है तो शास्त्र ने एक नियम बनाया है विद्यार्थी के लिए। हम बताएंगे जरूर इस बात को कि पंचम से किस प्रकार से क्या होगा, वो अलग से बताएंगे। लेकिन एक क्वालिटी बताता हूँ मैं, जो विद्यार्थी होते हैं उनके लक्षण जो शास्त्र ने कहे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक श्लोक आया है कि काक चेष्टा भगवो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए कि काक चेष्टा भगवो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। काक चेष्टा, काक कहते हैं कौवे के लिए। और कौवे की जो प्यास थी, जो घड़े में उसने कंकड़ डाल करके जब पानी का लेवल नीचे था तो उसने देखा पानी कम है। आपने बचपन में ये जो है छोटी छोटी कक्षाओं में जो है ये कहानी पढ़ी होगी, कौवे की चेष्टा। उन्हें कंकड़ डाल करके पानी का लेवल ऊपर तक ले आया जहाँ तक उसकी चोंच पहुँच सकती थी। लगातार उसने प्रयास किया। काक चेष्टा, कि कौवे की तरह चेष्टा करने वाला हो, लगातार चेष्टा करने वाला, प्रयत्न करने वाला, काक चेष्टा। बगो ध्यानम, बग कहते हैं बगुले के लिए। कभी आप तालाब के किनारे जाओ जिस तालाब में मछलियां हों और बगुला भी रहता हो तो आप उस बगुले का अध्ययन करें। वो एक टांग पर बैठा रहता है, एक जगह पर बैठा रहता है, साइलेंट बैठा रहता है। उसकी चोंच के ऊपर उसकी आंखें बिल्कुल एक सीक्वेंस में आकर के जल के अंदर मछली की एक्टिविटीज़ को देखती हैं। और जैसे ही वो उसकी रेंज में मछली आती है, चाहे उसके लिए आधा घंटा लग जाओ, 1 घंटा लग जाओ, 2 घंटा लग जाओ, 3 घंटा लग जाओ, जैसे ही उसके लक्ष्य के अंदर मछली आ जाती है वो तब अपनी तंद्रा को तोड़ता है और एकदम से मछली का आहार कर लेता है। तो भगो ध्यानम, ध्यान उसका ऐसा हो कि फिर ध्यान ऐसा होना चाहिए कि आपके पड़ोस में हल्ला हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई शोर सुनाई दे रहा है तब भी आपको डिस्टर्बेंस कुछ समझ में नहीं आता है, आदत पड़ जाती है। ये एक ऐसी ध्यान की आदत ऐसी है, अगर गांव वाला जब गांव में सोता है, रात पड़ती है तो वहाँ सुनसान हो जाती है। लेकिन अगर गली मोहल्ले में कहीं गांव की किसी गली में कोई स्कूटर, कोई ट्रैक्टर अगर आ गया तो सारा गांव जाग जाता है। उन्हें कहा रात 12 बजे कोई आया था भाई, सारी की सारी नींद खुल जाती है। सबको पता लग जाता है कि रात में कि यहाँ आवाजाही हुई थी या रात में कुछ हुआ था।
शहर के अंदर लोग बाग सोए पड़े हैं, 24 घंटा वाहन चल रहा है, लेकिन जब वो निंद्रा में जाता है न उसको स्कूटर की भौं सुनाई देती है, न मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है, न रेलगाड़ी का धक धक सुनाई देता है, कुछ भी नहीं सुनाई देता। उसका ध्यान एक तरफ चला गया। तो बको ध्यानम, ऐसा ध्यान लगे, बक की तरह ध्यान लगे, बगुले की तरह ध्यान लगे। तो काक चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निंद्रा तथैव, स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए। और कुत्ते की नींद किस प्रकार से होती है? कुत्ता हमेशा, आप ये देखिए कि सोया रहता है, लेकिन वो कान जमीन पर लगा करके सोता है। एक कान ऐसे जमीन पर रखेगा, सो जाएगा, दूसरा कान उसका सब कुछ सुनता है हवा में, और दूसरा कान नीचे की जो जमीन पर वाइब्रेशन हो रही है चलने से, उसको कैलकुलेट करता रहता है। जरा सी हरकत होने पर, जरा सा भी खटका हुआ और कुत्ते की नींद जाग जाती है, उसमें सेकंड नहीं लगाता कुत्ता। तो स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह निंदा हो। अगर आपने बच्चे को कहा सवेरे बेटा उठो 4 बजे पढ़ने के लिए, तो पता लगा आपका बच्चा आपके कहने शब्द पूरे करते करते उठ गया। अगर ये नहीं है तो दूसरा है, उन्हें कहा बच्चा उठ जा, तो बच्चा तो करवट में बदल रहा है, कहाँ उठेगा? नहीं उठेगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह निंद्रा हो बच्चे की, बालक की। पढ़ने वाले जो बालक है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो स्वान निंद्रा तथैव च, कुत्ते की जैसे नींद हो, जैसे स्वान की नींद होती है, एकदम से 1 सेकंड में उठ जा, आलसी ना हो कतई भी। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। बिल्कुल जब स्वान निंद्रा रहेगी तो उसके दूसरी तरफ में जो आलसपन है वो खत्म हो जाएगा, आलस रहने का नहीं। अगर स्वान निंद्रा नहीं होगी तो आलस होगा। उसे उठाए जा रहे हैं, उठो बेटा, उठता नहीं है, आलसी है ना। आलसी है तो विद्या कहाँ प्राप्त करेगा? अगर बक की तरह ध्यान नहीं है तो कहाँ प्राप्त करेगा? अगर कौवे की तरह चेष्टा नहीं करेगा तो कहाँ प्राप्त करेगा? अल्पहारी, चौथी बात कही है, चौथा लक्षण कहा है, अल्पहारी, कम खाने वाला हो। क्यों? खाने से तो बहुत आलस आता है, बहुत ही आलस आता है। अन्न के बराबर जहर भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 20 दिन तक अन्न खाने को न मिले और 23वें दिन अगर आपने उसको हैवी डाइट खिला दी, वो बच नहीं सकता। जब पेट की स्थिति खराब होती है, डॉक्टर भी कहता है मूंग का पानी पियो भाई, लौकी खाओ, दूधी पियो, दलिया ही लो। तो जो भोजन है वो आलस पैदा करता है। अगर बच्चा हर घड़ी खा रहा है, खाने पर उसका ध्यान है, तो समझ लीजिए इसे पढ़ने के लक्षण नहीं है इसके। ये है, इसका खाने पर अगर ध्यान जा रहा है, खाना डबल नुकसान करेगा, शरीर को भी बिगाड़ेगा और बुद्धि को भी बिगाड़ेगा। शरीर को बिगाड़ेगा तो आलस कर देगा, और आलस करेगा तो बुद्धि भी खत्म। तो विद्या की तो बात छोड़ो, तब हो गया चौपट। अल्पहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब घर का मोह न हो, कतई मोह न हो घर का, कि घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या पढ़ने के लिए इसको जो है 500 किलोमीटर दूर भेज दिया हो, वहीं पढ़ रहा हो, गुरुकुल में जा करके पढ़ रहा हो, कहीं दूसरे शहर में जा करके अध्ययन कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है उसको घर की याद सता रही है। तो 5 लक्षण विशेष करके इनको एक बार हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके बिना, इन 5 गुणों के बिना सही विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान। देख